जय मसीह की। मेरा नाम रजत धीमान और यह वीडियो आपको जेनेसिस अपोलोजेटिक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हमारे पिछले एपिसोड में पाप क्या है हमने यह देखा। पाप को समझने का सबसे बुनियादी तरीका यह है कि कोई भी विचार, दृष्टिकोण या कार्य जो परमेश्वर की इच्छा या उसकी आज्ञा के विरुद्ध है वह पाप है। हमें पापी स्वभाव आदम से मिला है क्योंकि हम सभी आदम से संबंधित हैं। हम सभी आदम के द्वारा सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों और चयनों के द्वारा पापी ठहरते हैं। हम सभी पापी हैं और हमें पापी स्वभाव विरासत में मिला है। फिर भी परमेश्वर हमारे प्रति दयालु रहे कि प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन देने के लिए हमारे पापों के लिए मारे गए। प्रभु यीशु के पहले संदेशों में से एक संदेश यह है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। नया नियम में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु और उनके चेलों ने मन फिराओ शब्द पर विशेष रूप से जोर दिया है। तो आइए इस वीडियो में हम जानें कि मन फिराओ क्या है। नए नियम में मन फिराना शब्द यूनानी शब्द मेटानोया से आया है, जिसका अर्थ है किसी के मन का परिवर्तित हो जाना या किसी का मन बदल जाना। मेटानोया होने में या मन फिराने होने में अफसोस और पछतावे की दोनों भावनाएं शामिल होती हैं। मन फिराना का अर्थ है कि जो कुछ हमने किया है हमें उसके लिए वास्तव में खेद है और हम अपना व्यवहार बदलना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। अब स्पष्ट है कि मन फिराना किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन मन फिराने की क्या आवश्यकता है और हमें कितनी बार अपने मन को फिराना होगा? बाइबल के अनुसार उद्धार पाने के लिए मन फिराना आवश्यक है। कोई व्यक्ति तब तक सच्चा विश्वास नहीं कर सकता जब तक वह अपना मन ना फिराए, और कोई भी व्यक्ति तब तक सच्चा मन फिरा नहीं सकता जब तक वह विश्वास ना करे। मन फिराना और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कई आयतों में से दो आयतें खास तौर पर यह बात सिखाती है कि उद्धार के लिए मन फिराना आवश्यक है। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दूसरा तीमुथियुस 2:25 मन फिराने और उद्धार वाले विश्वास के बीच के संबंध को अच्छे ढंग से बताता है और कहता है, और विरोधियों को नम्रता से समझाएं। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। अपनी सेवा का सारांश देते हुए प्रेरित पौलुस यह घोषणा करते हैं कि परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति जो मन फिराता है वह पाप में डूबा नहीं रहता, और मन फिराना पाप से मुक्ति है और इसका परिणाम हमारे परिवर्तित व्यवहार में दिखता है। यह भी याद रखें कि हमारे विश्वास और हमारे मन फिराने से नहीं, बल्कि मन फिराए हुए विश्वास से हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं। तो ये है बाइबल के अनुसार मन फिराना। यदि आप अपने मन को फिराना चाहते हैं और प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो इस प्रार्थना को करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जेनेसिस अपोलोजेटिक्स हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।